क्रिकेट में अक्सर ऐसे खिलाड़ी आते हैं जो लोगों के दिलोवम दिमाग पर छा जाते हैं। वो ऐसा करते हैं अपनी किसी यूनिक स्किल या अपने अनोखे स्टाइल से। नुवान थुशारा, पूरा नाम इलानदारी देवागे नुवान थुशारा, यकीनन ऐसे ही एक क्रिकेटर हैं। श्रीलंका से आने वाले नुवान बहुत तेजी से एक ऐसा नाम बन गए हैं जिनके बारे में काफी दिलचस्पी से चर्चा होती है। एक फास्ट बॉलर के तौर पर उनका रोल बहुत अहम है, लेकिन जिस तरह से वो बॉलिंग करते हैं वही उन्हें अपने समय के कई दूसरे प्लेयर्स से बिल्कुल अलग बनाता है। वो श्रीलंकन पेस अटैक में एक सरप्राइज एलिमेंट और एक अलग पहचान लाते हैं। एक ऐसा अटैक जिसका अनऑर्थोडॉक्स टैलेंट्स देने का एक शानदार इतिहास रहा है। जब वो गेंद हाथ में लेते हैं तो जो उत्सुकता होती है वो साफ महसूस होती है। उनका बॉलिंग एक्शन पहली चीज है जिस पर किसी भी देखने वाले का ध्यान जाता है। ये एक स्लिंगिंग एक्शन है जो श्रीलंका के लेजेंड लसिथ मलिंगा के एक्शन से काफी मिलता जुलता है। ये लो राउंड आर्म डिलीवरी मॉडर्न क्रिकेट में बहुत कम देखने को मिलती है। ये बैट्समैन के लिए एक बड़ी चुनौती पेश करती है। उन्हें गेंद की लाइन और लेंथ समझने में मुश्किल होती है। गेंद अक्सर स्किड करती हुई निकलती है जिससे टाइमिंग करना बहुत मुश्किल काम बन जाता है। ये नेचुरल एडवांटेज, चाहे उन्हें विरासत में मिला हो या उन्होंने इसे तराशा हो, थुशारा को एक खतरनाक हथियार बनाता है। वो धोखा देने वाली पेस और अक्सर एक अजीब स्किडी बाउंस जनरेट करते हैं जो सबसे सेट बैट्समैन को भी परेशान कर सकता है, उनसे गलतियां करवाता है और विकेट लेने के मौके बनाता है। थुशारा ने श्रीलंका के लिए अपना T20 इंटरनेशनल डेब्यू फरवरी 2022 में किया। उस मैच में सामने ऑस्ट्रेलिया थी जो एक बहुत मजबूत टीम है। किसी भी यंग प्लेयर के लिए इंटरनेशनल स्टेज पर कदम रखना एक बड़ी चुनौती होती है। थुशारा के लिए अपने अनयूजुअल एक्शन के साथ उम्मीदों और स्क्रूटनी का एक एक्स्ट्रा दबाव था। कई लोग सोच रहे थे कि क्या उनका स्टाइल वर्ल्ड क्लास बैट्समैन के सामने असरदार साबित होगा। उनके शुरुआती मैचों पर फैंस और एनालिस्ट्स दोनों की ही गहरी नजर थी। ये उस प्लेयर के लिए और श्रीलंकन क्रिकेट के नए पेस बॉलिंग ऑप्शंस की तलाश दोनों के लिए ही एक नए चैप्टर की शुरुआत थी। अपने इंटरनेशनल करियर की शुरुआती दौर में वो अपनी जगह बनाने की कोशिश कर रहे थे। उन्होंने श्रीलंकन T20 स्क्वाड में अपनी जगह पक्की करने के लिए बहुत मेहनत की। ये समय बेशक उनके लिए बहुत कुछ सीखने के अनुभव से भरा था। इंटरनेशनल क्रिकेट की चुनौतियों में ढलना, अलग अलग कंडीशंस को समझना और प्रेशर में लगातार अच्छा परफॉर्म करना, ये वो मुश्किलें हैं जिनका सामना हर नए प्लेयर को करना पड़ता है। थुशारा अपनी जबरदस्त पोटेंशियल की झलक दिखाने लगे थे। उन्होंने ये दिखा दिया कि उनका एक्शन सिर्फ एक अनोखी चीज नहीं बल्कि सच में एक असरदार हथियार था। वो बहुत जल्द गेम के सबसे छोटे फॉर्मेट में श्रीलंका के प्लान्स का एक अहम हिस्सा बन गए, जो उनके स्किल और डेडिकेशन का सबूत था। जैसे नुवान थुशारा इंटरनेशनल क्रिकेट के रिदम में सेटल हुए, उनका इंपैक्ट बढ़ता गया। वो सिर्फ एक स्क्वाड मेंबर नहीं थे, वो श्रीलंका के लिए T20 इंटरनेशनल्स में एक की स्ट्राइक बॉलर बन गए। प्रेशर में डिलीवर करने की उनकी एबिलिटी और भी साफ दिखने लगी। कैप्टन्स गेम के क्रूशियल फेजेस में उन पर डिपेंड कर सकते थे, चाहे वो एक जिद्दी पार्टनरशिप तोड़नी हो या डेथ ओवर्स में टाइट बॉलिंग करनी हो। थुशारा ने बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाना शुरू कर दिया था। उनका यूनिक एक्शन और साथ में उनकी डेवलप होती हुई टैक्टिकल समझ उन्हें एक कंसिस्टेंट थ्रेट बनाती थी। उन्होंने अपनी पेस को इफेक्टिवली वेरी करना शुरू कर दिया, अपने आर्सेनल में कटर्स और यॉर्कर्स ऐड करते हुए। जून 2024 का T20 वर्ल्ड कप थुशारा के लिए अपने टैलेंट्स दिखाने का एक बड़ा स्टेज बन गया। वो टूर्नामेंट में श्रीलंका के लीडिंग विकेट टेकर बनकर उभरे। क्रिकेट के सबसे बड़े T20 प्लेटफॉर्म पर यह एक सिग्निफिकेंट अचीवमेंट थी। उन्होंने सिर्फ 3 मैचेस में 8 विकेट्स का इंप्रेसिव हॉल किया। ऐसे फिगर्स उनकी इफेक्टिवनेस और जब स्टेक्स सबसे हाई होते हैं तब परफॉर्म करने की उनकी एबिलिटी को हाईलाइट करते हैं। एक ऐसी टीम के लिए जो यंग टैलेंट पर डिपेंड कर रही थी, थुशारा के परफॉर्मेंसेस ने एक मैसिव बूस्ट दिया। उन्होंने अलग अलग इंटरनेशनल टीम्स के बैट्समैन को कंसिस्टेंटली परेशान किया, अपना लोभा मनवाते हुए। उस वर्ल्ड कप से उनके स्टैटिस्टिक्स सच में आउटस्टैंडिंग थे। सिर्फ विकेट्स की संख्या ही नहीं, उनका इकोनॉमी रेट भी बहुत कम 5.62 रन्स पर ओवर था। T20 क्रिकेट के फास्ट पेस्ड हाई स्कोरिंग एनवायरनमेंट में ऐसा कंट्रोल मेंटेन करना एक्सेप्शनल है।
टूर्नामेंट के दौरान उनके बेस्ट बॉलिंग फिगर्स एक रिमार्केबल 4 for 18 थे। इस पर्टिकुलर परफॉर्मेंस ने शायद मैच श्रीलंका के फेवर में कर दिया था, या कम से कम उन्हें एक कमांडिंग पोजीशन में ला दिया था। इससे उनकी यह कैपेसिटी हाईलाइट हुई कि वो सिर्फ कंटेन ही नहीं करते, बल्कि ऑपोजिशन बैटिंग लाइनअप्स को अपनी तेज फास्ट बॉलिंग स्पेल से डिसमेंटल कर देते थे, जिससे वो कैप्टन के लिए एक अनमोल खिलाड़ी बन गए। उस ग्लोबल टूर्नामेंट से पहले भी तुषारा ने और भी यादगार परफॉर्मेंसेस दी थी। ऐसा ही एक इंस्टेंस था उनका बांग्लादेश के अगेंस्ट T20I हैट्रिक। उस मैच में उन्होंने सिर्फ 20 रन्स देकर 5 विकेट्स के एस्टोनिशिंग फिगर्स रिकॉर्ड किए। इंटरनेशनल क्रिकेट के किसी भी फॉर्मेट में हैट्रिक लेना एक स्पेशल फीट है। ऐसा करते हुए 5 विकेट हॉल भी लेना उनकी मैच विनिंग कैपेबिलिटीज के बारे में बहुत कुछ कहता है। इन परफॉर्मेंसेस ने उनकी रेपुटेशन एक जेन्युइन स्ट्राइक बॉलर के रूप में मजबूत कर दी, जो एक ही ओवर में गेम का रुख बदल सकता था। वो जल्दी ही ऑपोजिशन बैट्समैन के लिए एक खौफ का नाम बनते जा रहे थे। जैसे ही नुवान तुषारा कामयाबी की लहर पर सवार थे और एक की बॉलर के तौर पर अपनी जगह बना रहे थे, बदकिस्मती आ गई। जुलाई 2024 में पल्ले केले में इंडिया के खिलाफ एक अहम T20I सीरीज से पहले उन्हें चोट लग गई। टीम मैनेजर महिंदा हलंगोड़ा ने यह खबर कंफर्म की कि तुषारा की उंगली टूट गई थी। सबसे जरूरी बात, ये उनके लेफ्ट हैंड उनके नॉन बॉलिंग हाथ पर लगी थी। हालांकि ये शायद उनके बॉलिंग आर्म की चोट जितनी बुरी नहीं थी, फिर भी किसी भी ब्रेक में ठीक होने में काफी टाइम लगता है। ये उस बॉलर के लिए एक बड़ा झटका था, जो अपने वर्ल्ड कप के कारनामों के बाद जबरदस्त फॉर्म में थे। चोट एक बहुत ही मामूली तरीके से लगी फील्डिंग प्रैक्टिस के दौरान। ये मॉडर्न क्रिकेट की फिजिकल डिमांड्स की एक साफ याद दिलाता है। प्लेयर्स से फील्ड में एजाइल और एथलेटिक होने की उम्मीद की जाती है, और हादसे हो सकते हैं। तुषारा के लिए इस खास इंसिडेंट ने उनके मोमेंटम पर अचानक रोक लगा दी। टाइमिंग बहुत ही बेरहम थी। वो एक मजबूत इंडियन साइड के खिलाफ खुद को आजमाने का इंतजार कर रहे होंगे। श्रीलंकन टीम ने भी उनकी कमी बहुत ज्यादा महसूस की, खासकर जब दुश्मन था चमीरा जैसे दूसरे बॉलर्स भी बीमारी की वजह से उस सीरीज के लिए अवेलेबल नहीं थे। इसका फौरन नतीजा ये हुआ कि वो इंडिया के खिलाफ पूरी T20I सीरीज से बाहर हो गए। दिलशान मधुशंका को उनके रिप्लेसमेंट के तौर पर नाम दिया गया। वो एक काबिल बॉलर है, लेकिन तुषारा के यूनिक स्किल्स की बहुत कमी खलेगी। किसी भी एथलीट के लिए चोट की वजह से बाहर बैठना एक फ्रस्ट्रेटिंग एक्सपीरियंस होता है। इसका मतलब है साइडलाइन से देखना जब टीममेट्स कंपीट कर रहे हो। इसका मतलब रिहेबिलिटेशन का मुश्किल दौर और पीक फिटनेस पर लौटने की अनसर्टेनिटी भी है। पूरी श्रीलंकन क्रिकेटिंग फ्रेटर्निटी ने निराशा महसूस की। सीरीज में टीम के परफॉर्मेंस पर उनकी गैर मौजूदगी के पोटेंशियल इम्पैक्ट को समझते हुए खुद तुषारा पर इमोशनल बोझ काफी ज्यादा रहा होगा। उन्होंने इस लेवल तक पहुंचने के लिए बहुत मेहनत की थी। T20 वर्ल्ड कप में उनके परफॉर्मेंसेस ने उनके स्टेटस को ऊंचा कर दिया था। फिर एक चोट की वजह से, खासकर फील्डिंग में हुई गलती से बाहर हो जाना बहुत ही निराशाजनक रहा होगा। उनके टीममेट्स, कोचिंग स्टाफ और फैंस का सपोर्ट इस मुश्किल वक्त में बहुत जरूरी रहा। श्रीलंका क्रिकेट और टीम मैनेजमेंट ने फौरन उन्हें सबसे अच्छी मेडिकल केयर देने पर फोकस किया होगा, ताकि टूटी उंगली से वो जल्दी और पूरी तरह से ठीक हो सके। जुलाई 2024 में उस झटके के बाद नुवान तुषारा रिहेबिलिटेशन के अक्सर अकेले रास्ते पर निकल पड़े। टूटी हड्डी से रिकवर करने में भले ही वो नॉन बॉलिंग हाथ की हो, सब्र और बहुत ज्यादा देखभाल की जरूरत होती है। कुछ खास प्रोटोकॉल्स होते हैं जिनका पालन करना पड़ता है, ताकि हड्डी सही से जुड़े और ताकत वापस आ जाए। एक क्रिकेटर के लिए इसमें धीरे धीरे ट्रेनिंग एक्टिविटीज को फिर से शुरू करना भी शामिल होता है। उन्होंने जरूर मेडिकल स्टाफ और फिजियोथेरेपिस्ट्स के साथ मिलकर काम किया होगा। रिकवरी का मेंटल पहलू भी उतना ही जरूरी होता है। पॉजिटिव रहना और वापसी पर फोकस करना बहुत जरूरी है, खासकर तब जब आप जरूरी इंटरनेशनल मैच मिस कर रहे हो। अब 2025 में काफी आगे, फोकस उनके प्लेइंग फील्ड में लगातार वापसी पर है। रिकवरी पीरियड से गुजरने के बाद क्रिकेट की दुनिया तुषारा को वापस एक्शन में देखने के लिए बेताब रही है। चोट के बाद उनके शुरुआती मैचों पर बारीकी से नजर रखी गई होगी। हमेशा एक रीएडजस्टमेंट का पीरियड होता है, मैच फिटनेस और रिदम वापस पाने का। अपनी रिकवरी के दौरान उन्होंने जो दृढ़ निश्चय और जुझारूपन दिखाया होगा, वो ऐसे गुण हैं जो उनके बहुत काम आएंगे।
श्रीलंका के क्रिकेट फैंस और सच कहें तो दुनिया भर के शौकीन उस अनोखे स्लिंगिंग एक्शन को एक बार फिर बल्लेबाजों को चकमा देते हुए देखने का इंतजार कर रहे हैं। उनकी वापसी एक पॉजिटिव कहानी है। आगे देखें तो श्रीलंकाई क्रिकेट में नुवान तुषारा की काबिलियत बहुत ज्यादा है। उनका T20I रिकॉर्ड, खासकर विकेट लेने की उनकी काबिलियत और इकॉनमी खुद ही सब कुछ बयां करती है। उनके जैसे खास एक्शन और दबाव में परफॉर्म करने की साबित काबिलियत वाला बॉलर एक बेशकीमती खिलाड़ी होता है। श्रीलंका यकीनन आने वाले T20 टूर्नामेंट्स और जरूरी बायलैटरल सीरीज में अपने पेस अटैक की अगुवाई के लिए उनकी तरफ देखेगा। अगर वो अपनी फिटनेस बनाए रख सकते हैं और अपनी स्किल्स को और बेहतर करते रहते हैं तो उनका इंटरनेशनल करियर बहुत लंबा और कामयाब होगा। वो एक ऐसे प्लेयर हैं जो फर्क ला सकते हैं। कुल मिलाकर नुवान तुषारा का सफर बहुत दिलचस्प है। एक मलिंगा जैसे एक्शन वाले उभरते टैलेंट से लेकर वर्ल्ड कप स्टार बनने तक वो पहले ही काफी बड़ा असर डाल चुके हैं। चोट एक बदकिस्मत रुकावट थी, लेकिन उनका जज्बा और उन्हें मिला सपोर्ट एक मजबूत वापसी की ओर इशारा करते हैं। क्रिकेट की दुनिया इस स्लिंगिंग सेंसेशन के अगले चैप्टर का बेसब्री से इंतजार कर रही है। उनकी मौजूदगी न सिर्फ श्रीलंकाई टीम को मजबूत करती है, बल्कि इंटरनेशनल क्रिकेट में एक जानदार और रोमांचक पहलू भी जोड़ती है। उनके आने वाले परफॉर्मेंस को बड़े चाव से देखा जाएगा।